नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो बात करेंगे आज विकास पर्व कितना गर्व के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार लाख विकास के दावे करे, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर इसकी जानकारी खंगालने निकलते हैं तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब सरकार भले ही विकास पर्व मना रही है और उस पर गर्व कर रही है कि बीते 18 सालों में विकास की गंगा बही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास पर्व कितना गर्व में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि 2003 से पहले शिक्षा व्यवस्था के हालात ठीक नहीं थे, तो वहीं अब हर स्तर पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। तो चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, इसकी जमीनी हकीकत की। अभी 4 दिन पहले ही राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा था, तो वहीं हालिया स्थिति के बारे में बड़े बड़े दावे किए थे। अब भले ही सरकार द्वारा टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जाए, लैपटॉप बांटे जाए, लेकिन क्या कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करके ही सरकार सिर्फ वाहवाही लूट लेगी? अब जो भांजे मामा की सरकार में शिक्षा से दूर हैं, उनका क्या? तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, रायसेन और नरसिंहपुर से हमारे सहयोगी लाइव रहेंगे कुछ ही देर में, जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू भी करवाएंगे। तो जिस तरीके से तो भोपाल में फरवरी 2023 में स्कूलों की स्थिति बदतर थी। भोपाल के अगर हम फंदा बैरसिया की बात करें तो 9 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, जबकि 41 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक। भोपाल के अन्य स्कूलों में 1159 सरप्लस टीचर हैं जो खाली बैठे हैं। इंदौर में 11 स्कूल जहां एक भी शिक्षक नहीं है। 45 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि 1669 शिक्षक सरप्लस खाली बैठे हैं। ग्वालियर की बात करें तो यहां पर 23 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। 137 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे हैं, वहीं 1215 सरप्लस टीचर खाली बैठे हैं। तो भोपाल के फंदा बैरसिया में 9 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, जबकि 41 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। भोपाल के अन्य स्कूलों में 1159 सरप्लस टीचर हैं जो खाली बैठे हैं। तो इंदौर में 11 स्कूल जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो 45 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि 1659 शिक्षक सरप्लस खाली बैठे हैं। ग्वालियर में 23 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो ग्वालियर की बात करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आज बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ग्वालियर में क्या हालात नजर आ रहे हैं? अच्छा, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ग्वालियर से पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल बड़ा खराब है। तो साफ का कारण ये है, अगर खराब शिक्षा व्यवस्था नहीं तो सारे जितने लोग हैं, अगर वो बी क्लास श्रेणी में आते हैं या सी क्लास में अपर लोअर आते हैं, वो अपने बच्चों चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो यहाँ पर शासकीय अधिकारी हो, वो कोई भी अपने बच्चों का एडमिशन निजी शासकीय स्कूलों में नहीं कराता। उसका सीधा सा कारण ये है कि वहाँ शिक्षा होती ही नहीं, पढ़ाई होती भी नहीं। और सवाल सबसे बड़ा ये है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका वेतन आप देखेंगे तो वो वेतन किसी का 70,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 1-1 लाख रुपए तक वेतन पहुंच रहा है। इसके बावजूद भी एक 3-3 कमरों में 3-3 स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ जगह है, प्लेस की कमी है, ग्राउंड वहाँ है नहीं।
इसके बाद से टीचर वहाँ है नहीं, जबकि सारी सुविधाएं देने का वादा यहाँ सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर फौरी तौर पर ये सब फॉर्मेलिटी की जा रही है शिक्षा के नाम पर। यहाँ पर आप देखेंगे 23 स्कूल है जहाँ स्कूल टीचर ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है जब वहाँ स्कूलों में जाते हैं तो टीचर्स का रोना एक बार शुरू हो जाता है कि हमारा 7वां वेतनमान मुझे नहीं मिला। इसके बाद उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, कह सकते हैं जनगणना में लगा दिया जाता है, कभी उन्हें मतदाता पर्चियों के लिए लगा दिया जाता है, कभी उन्हें दूसरे कामों के लिए लगा दिया जाता है। और बड़ी बात यह है जब भी कोई शासकीय आयोजन होता है या कोई भारतीय जनता पार्टी का आयोजन होता है, सरकार का आयोजन होता है, तो इन सारे स्कूल टीचर्स को वहां उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो अपने जो उनके शिक्षक हैं, शिक्षकों के साथ साथ और लोग लेके वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो कहीं साफ तौर पर देखेंगे पूरे प्रदेश में इसमें शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सड़क की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसीलिए जो बिजनेसमैन है वो अपना टैक्स पे करते हैं, उसी के पैसे से सब कुछ चलता है। लेकिन शिक्षा का इतना दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। शिक्षा करार का जो नई शिक्षा नीति आई है उसका भी लोगों ने यहाँ विरोध किया है। तो कहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो सिर्फ ढोंग किया जा रहा है और ढोंग पीटा जा रहा है, हो हल्ला किया जा रहा है कि हमने लैपटॉप बांट दिए, हमने कंप्यूटर बांट दिए, हमने स्कूटी बांट दी। ऐसे शिक्षा नहीं होती है। साफ तौर पर देखिए, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे वो ग्रामीणों की बात करें, चाहे शहर की बात करें, शहर में कोई भी अच्छा आदमी जरा भी अगर 10 से 15 हजार को महीने कमाता है तो उसकी पहली प्राथमिकता संचिता ये होती है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन निजी स्कूल में कराएं, क्योंकि निजी स्कूल में उसे भरोसा होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बनेगा और कहीं ना कहीं सफल होगा। और वही अगर हम बात करें तो इनकी जो शासकीय स्कूल है वहां कोई बच्चे अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना चाहता। कहीं ना कहीं साफ बड़ा एक स्पष्ट है कि वहां शिक्षा होती ही नहीं है, पढ़ाई होती भी नहीं है। टीचर होते हैं वो टीचर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें पाई का मान मालूम नहीं होता। अगर कोई इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश की उन्हें किसी भी अगर कोई सब्जेक्ट उन्हें शब्द दे दिया जाए तो उन्हें उसकी स्पेलिंग पता नहीं होती। तो वो खुद शिक्षित नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी मॉनिटरिंग उनके ऊपर नहीं की जाती है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, जब उन्हें आंगनबाड़ी बीच में घुसेड़ दिया, इसके बाद मध्याह्न भोजन बीच में घुसेड़ दिया, तो उसमें लालच भी उनके संग जो शिक्षक है उनका आ गया है। अब वो इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं, कैसे भी करके कमीशन खोरी की जाए। तो ये बड़ा सवाल है शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो पूरे प्रदेश में हावी है। ग्वालियर में तो इतना बुरा हाल है कि कोई भी एक छोटा से छोटा व्यवसायी हो या छोटे से छोटा काम करने वाला हो, अगर वो 25-30 हजार रुपये महीने कमा रहा है तो वो अपने बच्चे का एडमिशन निजी स्कूल में कराएगा। वो कहीं भी शासकीय स्कूल में जाना पसंद नहीं करता। उसका कारण सीधा ये है कि वहाँ शिक्षा होती नहीं है। शिक्षा के नाम पर से मध्य प्रदेश सरकार ढोंग कर रही है। संचिता। हाँ बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अब सीधे रुख करेंगे रायसेन की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम यादव लाइव जुड़ गए हैं। राम, रायसेन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्कूल व्यवस्था नजर आती है या बदहाल ही नजर आती है? स्थिति क्या कुछ वहां के स्कूलों की? कहना चाहूंगा, प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करे लेकिन ग्राउंड जीरो पर कुछ और ही है। इसलिए मैं जब पड़ताल करने पहुंची तो ऐसे तमाम स्कूल मिले जहां पर बिल्डिंगों की हालत जर्जर है। बिल्डिंग अगर है तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक अगर है तो वहां पर जर्जर बिल्डिंग है। बरसात का समय है, स्कूलों में पानी टपक रहा है, छत का जो मलबा है वो नीचे गिर रहा है, और जो हालत है बिल्डिंग की वो बेहतर से बेहतर, मतलब बिल्डिंग जो है जर्जर से जर्जर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको मैं इस शाला में मौजूद हूँ, वो तस्वीर है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्लास में ले चलूंगा जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर मलबा वहाँ पे टपक रहा है। ये किचन सेट है। किचन सेट आप देख सकते हैं, किचन सेट की हालत यहाँ पर क्या बनी हुई है। किचन सेट में मध्याह्न भोजन बच्चों का बनता है, लेकिन किचन सेट में ये अधूरा किचन सेट पड़ा हुआ है और शराब का एक आयता बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए तस्वीरों में शराब की बोतल्स यहाँ पर डली हुई हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ बच्चे चंद मीटर दूर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इसी गंदगी के अंबार में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेश की सरकार दावे और वादे तो करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत है वो स्वदेश न्यूज चैनल प्रत्येक जिले से बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है, और यहाँ पर स्थिति नाजुक है। संजीता, मैं तस्वीरें थोड़ी अंदर की ओर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं शराब के क्वार्टर यहाँ पर डले हुए हैं। देखिए बाउंड्री, जब हमारे शिक्षक से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बाउंड्री वॉल नहीं है, और यहाँ पर जो शराबी हैं वो आकर यहाँ पर स्कूल को आयता बनाए हुए हैं। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये छत है
और इस छत में आप देख सकते हैं मलबा यहाँ पर टपक रहा है। तस्वीरों में साफ साफ देखिए आप, छत की जो दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर है, इस ओर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नाजुक से बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अगर कोई घटना इनके साथ घट जाएगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुआवजे की बात करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, ट्वीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस शाला के शिक्षक हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे, इनसे जानकारी करेंगे। छत की हालत बड़ी नाजुक है, क्या कहेंगे आप? सर हम तो उसकी जानकारी बच्चों के लिए, इसीलिए तो हम एक ही रूम में पढ़ा रहे हैं। और बार बार हम बोलते हैं जो यहाँ से आप आए या कोई भी अधिकारी आता है उनको बोलते हैं। तो अब इतनी जर्जर बिल्डिंग की, ये तो बनना चाहिए ना अब जरूरी बनना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं बन पा रही। नहीं बन पा रही। अच्छा, ये शराब का आहता बना हुआ है स्कूल परिसर। सर अब मैं क्या करूँ, मैं तो घर पर चला जाता हूँ। अब रात भर यहाँ पीते हैं, यहीं खाते हैं, अंडा मुर्गा जो भी उन्हें खाना है तो खाते पीते रहते हैं। ग्राउंड है नहीं मतलब। राम, कुछ देर बाद आपके पास फिर से लौटेंगे। अब सीधे रुख करना चाहेंगे हम नरसिंहपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव नेमा भी जुड़ गए हैं लाइव। वैभव, स्कूल व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। बदहाल जिस तरीके से प्रदेश भर में नजर आ रही है, सरकार दावे तो कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन नरसिंहपुर में क्या हालात स्कूलों के नजर आते हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार विकास का पर्व मना रही है, वहीं स्कूल की हकीकत या जमीनी हकीकत बहुत गड़बड़ है। जहाँ छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और वहीं अपन बिल्डिंग की बात करें तो सरकार अपने ओर से बिल्डिंग तो दे देती है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हमने एक ऐसे स्कूल देखा नरसिंहपुर जिले के अंडिया में, जहाँ एक नई बिल्डिंग बनी थी, लेकिन वह बिल्डिंग महज 10 साल भी नहीं चल पाई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और वहीं एक 70 साल पुरानी बिल्डिंग में छात्र पढ़ने को मजबूर हैं, जहाँ एक कमरे की जगह में 70 बच्चे अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं। और जो बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, वह बच्चे ऐसी जगह में अध्ययन करके कैसे अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। इसके अलावा वैभव, अगर हम शिक्षकों की बात करें तो क्या शिक्षक वहां पर पर्याप्त मात्रा में है? क्योंकि शिक्षकों की कमी से भी इस बार जो है प्रदेश जूझ रहा है। बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एग्जाम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था दुरुस्त है? मैं आपको बता दूं, शिक्षकों की व्यवस्था तो दुरुस्त है और अतिथि शिक्षक की भी भर्ती जारी है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभी लास्ट के जो महीने बचे हैं इनमें घोषणा की है। ऐसे में नरसिंहपुर जिले को उन्होंने 5 सीएम राइज विद्यालय तो देते हैं, लेकिन इनका काम अभी चालू है। और हम इसकी उम्मीद करते हैं कि वह भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, शिवराज सिंह चौहान इसका ध्यान रखे। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने एक बिल्डिंग देखी है इंडिया गांव में, जो महज 10 साल भी नहीं चली और टूट गई है, और बच्चे फिर से पुरानी बिल्डिंग में आके पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा न हो मध्य प्रदेश में जो सीएम राइज आपने दिए हैं उसमें कम से कम बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी हो। वैभव, कभी शिक्षकों ने या फिर बच्चों के परिजनों ने इस मामले को नहीं उठाया या बार बार सरकार से मांग नहीं की? क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि 10 साल बाद तो बड़ी मुश्किल से इन्हें एक बिल्डिंग नसीब हुई थी, लेकिन वो भी ठीक तरीके से नहीं हुई और दोबारा से ये बच्चे पुरानी बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर है, जहां पर उचित कक्ष व्यवस्था भी नहीं है। एक ही कक्षा में कई सारे बच्चे 70 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या इस चीज का विरोध कभी नहीं देखा गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, परिजनों ने काफी बार प्रशासन का ध्यान आकर्षण इस ओर कराया और शिक्षकों ने भी अपनी ओर से जितना हो सकता है उन्होंने अपनी समिति की ओर से प्रभारी मंत्री, कलेक्टर सभी को इस ओर ध्यान आकर्षण कराया कि इस स्कूल की जर्जर स्थिति है और यहाँ छात्र कैसे पढ़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी, और आज भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। हाँ बिल्कुल वैभव, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या कुछ यहाँ के स्कूलों के भी हालात नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे रुख करेंगे सबलगढ़ की ओर। हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी अमन परमार लाइव जुड़ गए हैं। अमन, सबलगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात? आपको बता दूं कि लगातार शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। और साफ तौर पर जो प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ विकास की बात कर लिया कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, हमने पहले भी कुछ खबरें दिखाई थी, उनमें साफ तौर पर विकास यहाँ पर देखा जा सकता है। मेरे देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कूल में और कन्याशाला स्कूल है ये। साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि कितना विकास है, कैसी यहाँ बिल्डिंग है। कई सालों पहले यह बिल्डिंग संचालित हुई थी
और बनी हुई थी, जिसके बाद में अभी वर्तमान में संचालित है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बड़ा यहाँ पे शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा सिस्टम है कि साफ तौर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और लगता है कभी पालकों को भी लगता है कि कभी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। साफ तौर पर शिक्षकों का कहना रहता है कि शौचालय की सफाई नहीं हुई है, शौचालय गंदी हुई है। देखिए साफ तौर पर जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये बच्चों की जो कमी है संख्या आप देख रही है, ये केवल बिल्डिंग के चलते है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो इन खराब बिल्डिंगों को देखते हुए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा देते हैं, जिसके बाद में तो छोटे वर्ग के बच्चे होते हैं वही केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने लायक है। जबकि गवर्नमेंट लगातार ये दावे कर रही है कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, सब नगर में विकास हुआ है, लेकिन विकास आपको यहाँ पे देखा जा सकता है क्योंकि निम्न वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, लोग आते हैं शाम को, यानी मैं ये कहूंगा कि साफ तौर पर देखिए कैसी बिल्डिंग है यहाँ पे। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो बताएंगे आपको तमाम सारी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन उसी तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दे पाते हैं, और इसी के चलते जो साथ की स्कूलों में बच्चे कम हुए हैं। और जिसके बाद में आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों को भी कहीं डर रहता है कि कहीं बिल्डिंग धराशायी ना हो जाए, बिल्डिंग कभी गिर ना जाए, जिसके चलते शिक्षकों का भी थोड़ा बहुत पढ़ाई में मेरे हिसाब से मन नहीं लगता। तो साफ तौर पर बड़ा है एक सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार बात करती है कि विकास हुआ है, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। और लगातार आपको बता दें कि विकास खंड सबलगढ़ की तमाम ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनमें स्कूलों की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है, जिसमें साफ तौर पर हमने कलेक्टर से कई बार इसको लेकर सवाल किए, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हम स्कूलों को सही यानी आंगनबाड़ी में कभी पंचायत भवन में संचालित करा देंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ा सवाल होता है। देखिए यह भी एक क्लास है जहाँ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये देखा जाता है कि बच्चे यहाँ पे कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे कम आने का कारण है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहे हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में यानी एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग एक नई बिल्डिंग होती है और यानी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे साथ शिक्षक मैं बात करूंगा, उनसे क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? तो यहाँ बिल्डिंग जर्जर होने से, फर्नीचर ना होने के कारण क्या यहाँ पर बहुत परेशानी का सामना करना। अभी आप 4 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे कि बच्चे इतने ही आपकी क्लास में? कम से कम 25-30 बच्चे बच्चे हैं, जब पूरे स्कूल के अंदर 150 बच्चे कम। पहले इसमें 400 साढ़े 400 बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे कम होकर। क्या कहेंगे, भाजपा सरकार विकास की बात कर रही है, शिवराज सरकार विकास किया है, तो विकास क्या था? विकास क्या है, स्तर पर विकास मिल रहा है, राशन स्तर पर भी विकास मिल रहा है। ठीक है, बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डर भी रहता होगा आपको कहीं गिर नहीं जाए। अच्छा, अभी एक शिक्षक कह रहे थे कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, शौचालय की है, लेकिन वो शौचालय क्या है, उसकी मरम्मत हुई है 3-2 बार, लेकिन यहाँ का क्या पूरा खुला हुआ वो है, इसके चक्कर में क्या सब लोग यहाँ पर रहते नहीं। आपने कभी जो वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्लास में पानी आता है, बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं इसी की तरह से? आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए उनका मेरे साथ बच्चे भी हैं। क्या नाम है बेटा? कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका जो आप पढ़ रही हैं अभी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, कभी डर नहीं लगता आपको? अच्छा, पढ़ने डेली आती हैं आप? पढ़ने डेली आती हैं? अच्छा, अधिकारी भी आते होंगे कभी कभी आपको चेक करने के लिए, स्कूलों को चेक करने के लिए? आपने कभी बोला नहीं है कि बिल्डिंग खराब है और लगातार कभी भी हादसा हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है? बिल्कुल अमन, तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार अब सरकारी स्कूलों को भी हाईटेक करने की बात कह रही है। वो जमाना गया जब टाट पट्टियों पर बैठकर बच्चे पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर सबलगढ़ में ये हमने तस्वीर देखी, आज भी बच्चे टाट पट्टियों पर पढ़ने को मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सरकार वादे कर रही है, दावे कर रही है कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और बहाल है, लेकिन तस्वीरें बदहाल ही नजर आ रही हैं। तमाम जगहों पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। अब आप ये खुद तय कीजिए कि ये बदहाल है या बहाल है, और इस विकास पर्व पर कितना गर्व करना चाहिए। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने भी लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, लगातार सरकारें जो हैं बहाल शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही हैं कि पहले बदहाल थी और अब हमने इसे बहाल कर दिए, लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं प्रदेश भर के स्कूलों की, हमें वो तस्वीरें बहाल न लग के अब भी बदहाल ही नजर आ रही हैं।
माध्यमिक विद्यालय राजभवन में, और इस विद्यालय का सरकारी स्कूल है। और राजभवन इसलिए रखा गया है कि यहीं से कुछ दूरी पे महामहिम राज्यपाल रहते हैं, इसलिए इस स्कूल का नाम राजभवन रखा गया। 2003 में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में यह स्कूल बनके तैयार हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग ही दिख रही है आपको, केवल बिल्डिंग है, यहाँ अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और यहाँ तक कि इसमें बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे और छतों से पानी चूता था। और इसके बाद सरकार, शिवराज जी की सरकार 18 साल 19 साल से है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस स्कूल के निर्माण का जो जिम्मा उठाया वो एक निर्दलीय पार्षद ने उठाया, जो इस वक्त हमारे साथ में है। और उन्होंने बच्चों को, क्योंकि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, राजभवन का स्कूल है, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त निर्दलीय पार्षद हैं जिन्होंने कि इस स्कूल में काफ़ी निर्माण कार्य करवाया। आप ये बताइए इस स्कूल की हालत पहले कैसे थी और आज क्या है, और 2003 में ये स्कूल बना था। देखिए, ये स्कूल 2003 में तो यहाँ पे बना था, इसका भवन के अंदर कुछ क्लास आई थी। इसके पहले ये जो स्कूल है ये राजभवन के अंदर ही लगता था कि वो चांडी साहब राज्यपाल थे उस समय, उनने इसके अंदर आदेश करा और उसको राजभवन से बाहर निकाला। उसके बाद में पुलिस जो क्वार्टर है यहाँ पे, जो अपना गोल लाइन के अंदर पुलिस क्वार्टर, वहाँ पे एक स्कूल था, वो भी उसको भी इसके अंदर मर्ज किया गया। फिर उसको यहाँ पे क्लास लगने के बाद में फिर यहाँ पे स्टाफ बढ़ने के बाद में। लेकिन जो काम सरकार को करना था वो आपको करना पड़ा। नहीं, सरकार ने कोई काम नहीं करा। यहाँ पे मैं जब पार्षद बना, जब यहाँ पे मैं आया था, तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ठंड के मौसम के अंदर, और वो उस पर बैठे हुए, नीचे बैठे हुए ठंड के अंदर। तो प्रिंसिपल मैम और ये जितने यहाँ का स्टाफ था वो बहुत परेशान था। उनने मुझसे बोला, पीछे ले आके बताया यहाँ से नाला निकलता है, नाले की स्थिति भी बड़ी जर्जर थी। मैं कमिश्नर के पास गया, नगर निगम के कमिश्नर के पास, और मैंने बोला कि फर्नीचर के लिए फंड हो, जब शिक्षा उपकर आप वसूल करते हो तो आपने उसका नाम क्या, स्कूल के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। तो कमिश्नर ने साफ बोल दिया कि नहीं, हम एक स्कूल में देंगे तो और स्कूलों में देना पड़ेगा। नहीं, ये काम स्कूल शिक्षा विभाग का था। आपने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी चर्चा की थी? इंदर सिंह परमार जी से भी हम लोग गए थे, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था। हमने उनको जाके बताया, असल में इस वार्ड के अंदर 3 शासकीय विद्यालय है। एक तो ये है, एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में है, एक जहांगीराबाद के अंदर महाराणा प्रताप शासकीय उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल भी, और तीसरा ये विद्यालय शासकीय तीनों, और तीनों की स्थिति बड़ी जर्जर है। यहाँ का जो स्टाफ है, इन तीनों स्कूल के जो स्टाफ है, ये तीनों की तीनों परेशान रहते हैं। ये लोग खुद स्वयं जाके सरकार से कई बार गुहार करी। इंदर सिंह परमार जी से मैंने बोला, मेरे के साहब स्कूल जब आपने बनाए तो वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था करिए, कम से कम छात्रों को तो बैठने के लिए व्यवस्था करिए। कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। उसके बाद में फिर जो पार्षद निधि मिलती है हमको विकास कार्यों के लिए, हमने वो निधि में से 2 लाख तो आपने देखा कि हमारे साथ जो निर्दलीय पार्षद हैं उनका साफ कहना है कि स्कूल में सरकार ने कुछ नहीं करवाया। शिवराज सरकार 17 से 18 साल से है, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली हैं, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं। सीएम राइज नाम पे 3000 करोड़ से ज़्यादा का इस बार 2022-23 में बजट पेश किया गया, पास करवाया गया, और सीएम राइज में 70 स्कूलों में कम से कम 270 करोड़ के ऊपर का बजट अलॉट भी हो गया है। लेकिन सीएम राइज स्कूल में भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वहाँ पे शिक्षक उस स्तर के हैं जो सीएम राइज स्कूल में पढ़ा सके। यहाँ इसी के पास कमला नेहरू स्कूल में वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल रहे। वहाँ कई ऐसे टीचर हैं जो कि एलिजिबल नहीं है सीएम राइज स्कूल के लिए। तो ये है हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जिसपे शिवराज और उनकी सरकार और उनके मंत्री गर्व कर रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, ये तस्वीरें भी हमें बयां कर रही हैं कि आखिर किस कारणों से जो है अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आज भी उनको अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता है। लेकिन सरकार किस बात का गर्व मना रही है, किस बात का पर्व मना रही है, ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तमाम स्कूलों की तस्वीरें आपने देखी और देखी बहाल शिक्षा व्यवस्था कितनी वास्तव में बदहाल है। सरकार गर्व की बात कर रही है, पर्व की बात कर रही है, लेकिन आप इस पर कितना गर्व करें ये सोचिएगा जरूर। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।